अपना प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव को मैं अपना यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज जैसे हमने अभी महाराज जी के मुख से सुना ही है, आज रामनवमी तिथि और साथ ही साथ मेरे जो गुरुदेव हैं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी के एक अन्यतम परिकर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति सौद आश्रम गोस्वामी महाराज जी का भी आज शुभ तिरुभाव तिथि है। तो मैं अपने गुरु जी के चरणों में जो मैं ज़्यादा उनका संग तो किया नहीं, लेकिन तब भी जो भक्तों उनका थोड़ा बहुत संग मिला और भक्तों के मुख से जो श्रवण किया उनकी महिमा, उसी को ही दोहराने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले थोड़े दिन पहले हमारे मदर प्रभु जी ने संध्या के समय एक चैतन्य भागवत में से 2 प्यार हमें स्मरण करवाए थे। जेखाने तो मार नहीं यशेर प्रचार, जेखाने नाही वैष्णव जनेर अवतार, जेखाने तुम्हार यात्रा महोत्सव बनाई, इंद्र लोक हईलो तहा वास नहीं चाहिए। इसमें कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सची माता जी के माध्यम से जगतवासियों को शिक्षा दे रहे हैं कि जहां पर भगवान के यश का प्रचार नहीं होता, उनका गुणगान नहीं किया जाता, जहां पर भक्तों का समागम नहीं होता, उनका आना जाना नहीं होता, यहाँ पर भगवान और भगवान के भक्तों का जन्म महोत्सव जिस विधि से पालन करने के शास्त्र बोलते हैं वैसा पालन नहीं होता, तो कहते हैं कि ऐसा स्थान यदि इंद्रलोक का स्थान भी यदि मुझे मिल जाए, उस स्थान पर भी हम वास नहीं करेंगे, अर्थात जहां पर ये सब कुछ होता है वहां ही हम लोग वास करेंगे। इसलिए सबसे पहले मेरे जीवन में सबसे बड़ी घटना जो कृपा गुरु जी ने प्रदान की वो यही थी कि मैं जब मठ में आया तो कंफ्यूज था कि मठ में रहना कि घर में जाना है। तो गुरु जी की कृपा से ही, उनके वचनों से ही मेरे में दृढ़ता आई कि मुझे क्या करना, मठ में रहना है। क्या गुरु जी ने वचन बोले? गुरु जी ने कहा कि देखो, यदि तुम ये समझोगे कि भक्तियों ठाकुर गृहस्थी थे, शिवास पंडित गृहस्थ थे, तो हम लोग भी गृहस्थ में रह के भजन कर सकते हैं। तो आजकल का जो युग है वो उस समय वाला युग नहीं है। उस समय घर घर में रामायण भागवत इत्यादि ग्रंथों का, भगवत गीता का पाठ माता पिता स्वयं अपने बच्चों को कराते थे। लेकिन आज किस घर में रामायण भागवत पढ़ी जाती है? कौन भगवत गीता पढ़ता है? सब लोग संसारिक विषयों में सब समय व्यस्त हैं। इसलिए यदि आप मठ में रहेंगे, गुरु जी कह रहे हैं कि यदि आप मठ में रहेंगे तो अनायास क्या होगा, आपके कानों में ना चाहते हुए भी भगवान की वार्ता, भगवान का नाम कानों में जाएगा, भगवान का प्रसाद खाने को मिलेगा। और भक्तों का जो आना जाना जो हम सुन रहे हैं कि उसके बिना जहां भक्तों का आना जाना होता है वही हमें वास करना चाहिए, तो अनायास क्या होगा, वैष्णव का दर्शन मिलेगा, उनसे कथा श्रवण करने को मिलेगी। इसलिए आपको मठ में रहने से ही अच्छा होगा। यही उन्होंने शब्द बोले थे कि आपका मठ में रहना अच्छा होगा। ऐसा नहीं बोला मठ में रहो, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इसने इच्छा मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो गुरु आज्ञा का दोष लगेगा इसको। इसलिए उन्होंने बोला कि देखो, आपको मठ में रहना सही अच्छा होगा। ये सबसे बड़ी एक गुरु उन्होंने मेरे पर कृपा की। और दूसरी ओर महाराज जी की सेवा में जब जाना था तब भी अलग अलग भक्त लोग अलग अलग बातें बोलते थे, तो उस समय भी गुरु जी ने ही दृढ़ता वाले शब्द अपने मुख से बोले कि आप महाराज जी की सेवा करोगे तो आपका परम सौभाग्य उदित होगा। उनकी सेवा करना बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। वो जब वो हरि कथा बोलते हैं तो इस जगत की हरि कथा नहीं बोलते, वो उन्होंने हाथ ऊपर करके बोला उस जगत की हरि कथा बोलते हैं। वो जब वो हरि कथा कहते हैं तो सब समय मेरा हृदय करता है, गुरु जी बोल रहे हैं कि मैं उनकी कथा सुनता रहूं। इसलिए तुम उनकी सेवा करते हो, तुम्हारा और सौभाग्य है। और लेकिन उनके चरणों में कभी भी अपराध मत करना। इस तरह मठ में रहना सबसे बड़ा एक मेरे जीवन का जो एक परिवर्तन और एक महाराज जी की सेवा में जाना, वो उनके शब्दों से क्या हुआ और महाराज जी की सेवा में दृढ़ता आई और मेरी भावना उनके प्रति और स्ट्रॉन्ग की गुरु जी ने। ये दो सबसे बड़ी वस्तुएं जो सबसे पहले गुरु जी ने प्रदान की। हरिनाम दीक्षा वो तो दिया ही है, साथ ही साथ कैसे उसको आगे पुष्ट करना है, कैसे उसको अपने जीवन में दीक्षा मंत्र का वास्तविक जो अर्थ है उसको कैसे समझा जाता है, भक्तों का संग से ही समझा जाता है, वो सारी भी उन्होंने कृपा की।
और जो भक्तों से मैंने श्रवण किया, अन्य अन्य भक्तों से, उनमें से जैसे हमने भी श्रवण किया कि भगवान राम जी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरह ही हमारे गुरु जी भी, उनका एक वैशिष्ट्य था, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते थे, सब समय मर्यादा में ही रहते थे। उनमें से दो उदाहरणें मैंने जो हमारे जो बड़े गुरु भाई हैं उनसे मैंने सुनी। एक तो मानसा में चौटानी जी हैं, उन्होंने बताया कि जब मानसा में गुरु जी प्रचार करने गए, पंजाब में एक स्थान है, तो वहां पर गुरु जी का, जब नेचुरली अपने गुरु जी का सब लोग आसन अच्छे से सजाते हैं, तो गुरु जी का आसन थोड़ा सा ऊंचा था, और साथ में ही प्रभुपाद जी के शिष्य नित्य लीला प्रविष्ट श्री शिव भक्ति शरण त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, उनके आसन में सिर्फ 1 इंच का डिफरेंस था, वो नीचे था 1 इंच बस। तो जब गुरु जी आए, उन्होंने देखा अपना आसन, तो पहले वो बैठे नहीं आसन पे, वो कहते कि पहले त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का आसन ऊंचा करो, मेरा नीचा करो। मैं अपने गुरु वर्ग के सामने ऊंचे आसन में बैठ सकता हूं, इसलिए पहले उनका आसन ऊंचा करो, तभी मैं आसन में बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। तो फिर भक्तों ने उनका आसन ऊंचा किया, फिर गुरुजी के जो थोड़ा आसन नीचे हो गया, तब गुरुजी बैठे। इस तरह कैसे वो सब समय मर्यादा का रक्षण करते थे, कि महाप्रभु ने बोला है, मर्यादा लंघन मुई सही तेना पारी, मर्यादा रक्षण तुष्ट है मोर मन। 2 बातें बोली। एक तो जो मर्यादा का उल्लंघन करता है मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूं, लेकिन जो मर्यादा का उसका पालन करता है तो उससे महाप्रभु बड़े ही संतुष्ट होते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी हैं, वो बहुत बड़े वैष्णव हैं, उनको मर्यादा का पालन ऐसे करने की, विधियों में बंधने की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी सनातन गोस्वामी इतने बड़े होकर भी सब समय क्या करते हैं, मर्यादा का रक्षण करते हैं। क्योंकि महाप्रभु ने बोला सनातन गोस्वामी जी को, तुम्ही न कैले रक्षण के करीब यार, यदि आप ही मर्यादा का रक्षण नहीं करोगे तो आपको देखा देखी में दूसरे लोग भी क्या करेंगे, उसी कोई अनाधिकार चेष्टा करने लग जाएंगे। इस तरह से गुरुवर्ग क्या करते हैं, सब समय सचेत रहते हैं, स्वयं मर्यादा का रक्षण करते हैं, दूसरों को भी क्या करते हैं, मर्यादा रक्षण करने की शिक्षा देते हैं। इसको भी जलंधर में एक प्रभु जी है, केवल जी, उनकी कथा में सुन रहा था, उन्होंने बोला कि एक बार गुरु जी जलंधर में थे, तो वहां पर साथ में कृष्णदास बाबा जी महाराज भी थे कथा करने गुरु जी के साथ। कृष्णदास बाबा जी महाराज भी परम गुरु जी के साथ में प्रचार में जाते थे। जब हमारे गुरु जी जाते थे प्रचार में, तब भी बाबा जी महाराज जाते थे। तो हमारे गुरु जी सब समय गुरु वर्गों को मर्यादा देते थे। तो क्या हुआ, गुरु जी ने कथा समाप्त की, और साथ ही साथ केवल प्रभु कहते हैं कि मैंने सोचा कि गुरु जी की कथा समाप्त हो गई है, बाबा जी महाराज कथा करेंगे। तो गुरु जी ने उनका माइक उठाया और बाबा जी महाराज के आगे रख दिया। तो साथ ही साथ कहते गुरु जी ने जोर पे धमक दी मुझे, फुलिश नंबर 1, इधर लेके आओ माइक। पहले माइक वहां क्यों ले गया? तो मेरे मन में चिंता हुई कि उन्होंने कथा तो बोलनी है, मैं तो सेवा के उद्देश्य से लेके गया, तो गुरु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो साथ ही साथ गुरु जी ने माइक लिया, बोला कि मैं अपने गुरु वर्ग श्री कृष्णदास बाबा जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि कृपा करके हम पे अपनी कृपा को, हम पे कृपा करने के लिए क्या करें, अपने कुछ आशीर्वाद वचन हमें सुनाए। हम अपने गुरु वर्गों को भी ऐसे माइक करके आदेश नहीं देंगे कि कथा बोलो। क्या करना पड़ता है, उनके चरणों में निवेदन किया जाता है कि आप कृपा करके अपनी इच्छा से हम पे कृपा करने के लिए कुछ शब्द बोले। तब गुरु जी ने बोला अभी दो माइक जाकर उनको। इससे कहता है उस तरह हम लोग तो बच्चे थे, हमें समझ आती नहीं है कि कैसे माइक देना होता है। तो इस तरह फिर गुरु जी ने बोला कि देखो, बड़े व्यक्ति को ऐसे माइक दिया जाता नहीं है, उनको कथा बोलने के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसे नहीं माइक उठाया और दे दिया जाकर माइक कथा बोल लो, ऐसा नहीं होता। ये इसमें क्या होता है, मर्यादा की हानि होती है। इस तरह गुरु जी ने वहां पे शिक्षा दी। और गुरु जी की जो अपनी कथा, उनकी कथाएं में सुनता हूं बीच बीच में कभी कभी, तो गुरु जी अपनी कथा में बोल रहे हैं दो शिक्षाएं कि एक तो कहते जब मैं घर छोड़कर मठ में आ गया, जब मठ में आया तो हर व्यक्ति के हृदय में ये भावना, एक ऐसा विचार होता है कि मठ में क्या होगा, बड़ा ही उच्च आदर्श देखने को मिलेगा, बड़े अच्छे वैष्णव होंगे वहां पे, उनका आचरण बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। तो जब मैं मठ में आया तब देखा कि जो कुछ जो वैष्णव है उनका आचरण मुझे ठीक लगता नहीं है। तो मेरे मन बड़ी चिंता हो गई कि मैं जो घर छोड़ के आया हूं, क्या ठीक किया कि गलत किया मैंने। गुरुजी स्वयं कथा में बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने मन में ये भी बोला कि जो सिंसियर होगा, जो सिंसियरिटी से अपना घर बार छोड़कर आएगा, उसको मन में चिंता होगी कि मैं मठ में आकर
अगर अच्छे से सेवा भजन नहीं किया तो क्या होगा, मेरा परमार्थ भी गया और जो जगत में रहकर माता पिता की सेवा करनी चाहिए वो भी गई मेरी, तो मेरा तो दोनों और ही नुकसान है। तो मैंने मठ में आकर गलती की, क्या ठीक किया? तो फिर उन्होंने क्या किया, स्वयं से सामंजस्य कहते कर नहीं पाया मैं, तो मैंने मन में बड़ा मैं रुष्ट मतलब कि बड़ा ही मुझे असंतोष हो गया कि घर जाऊं तो भी क्या है वो लोग संसार में लगाएंगे, मठ में रहता हूं तो भी मेरा मन ये सब लग नहीं रहा, तो करूं क्या? तो उन्होंने अपने गुरुजी श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी, हमारे परम गुरु जी, उनको पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे मेरे मन में असुविधा हो रही है। तब परम गुरु जी ने उत्तर दिया कि देखो, तुम जिन वैष्णव की खराब क्रियाओं को देख रहे हो तो वो कुछ अच्छे काम भी तो करते होंगे मठ में, कि सारा दिन खराब काम ही करते हैं, कुछ अच्छा आचरण भी करते होंगे। इसलिए तुम क्या करो, उनके अच्छे आचरण को देखो, बुरे आचरण को देखने का तुम्हारा कोई काम नहीं है, उनको हम लोग देख लेंगे, जो बड़े डॉक्टर हैं वो लोग देखेंगे। इसलिए तुम उनके अच्छे कामों को देखो और अपने दोषों को देखो, तभी क्या होगा, तुम परमार्थ में उन्नति कर पाओगे, नहीं तो उन्नति नहीं कर पाओगे। इस तरह कहते जब गुरु जी ने ऐसा सामंजस्य कर दिया तो देखा कि मेरा सारा कुछ बड़ा आसानी से मैं रहने लग गया, तो मुझे कुछ भी असुविधा हुई नहीं मठ में। कहते इसलिए एक तो बात बोली कि हमें जो मठ में रहना है तो सबके अपने दोष गुण सब में ही है, तो हमने क्या करना है, उनके दोषों को सिर्फ अपने ऊपर हैवी ना होने कर देख करके उनके गुणों को सब समय देखकर अपना आगे बढ़ना चाहिए, सेफ साइड। जैसे बोलते हैं कि भक्त लोग बोलते हैं माइंड योर ओन अनर्थस, अपने नर्थों को सुधारने का प्रयास करो। और दूसरी ओर गुरुजी ने ये भी बोला कि देखो, यदि अपने आप से सामंजस्य करने जाते हैं तो बुद्धि चलती नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि लिमिटेड है। इसलिए यदि हम गुरु वैष्णव भगवान की शरण ले लेते हैं तो क्या होगा, उनकी जो बुद्धि जो ब्रॉड माइंड है उनके कारण से क्या होता है, हमारा भी हमें सामंजस्य मिल जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें कोई असुविधा आए तो हमें हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति से, गुरु वैष्णव से सामंजस्य करना चाहिए। अपने आप से सामंजस्य करने बैठेंगे कभी भी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाएंगे, अपना अमंगल कर बैठेंगे, ये उन्होंने बोला। और एक और घटना उन्होंने अपने जीवन से बताई। कहते जब मेरा संन्यास हुआ तब मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी के तीन गुरु भाई, एक शिला, बाद में उनका नाम हुआ शिला भक्ति प्रसाद आश्रम गोस्वामी महाराज, एक हुए शिला भक्ति ललित गिरी गोस्वामी महाराज, और एक हमारे गुरुजी शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। तीनों का संन्यास एक साथ हुआ था। जब परम गुरुजी ने इच्छा की कि मैं आप तीनों को संन्यास देना चाहता हूं, तो गुरुजी स्वयं कथा में बोल रहे हैं कि गिरी महाराज जी ने तो आसानी से बोल दिया, ठीक है गुरुदेव, जैसा आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो कहते आश्रम महाराज वो कहते हैं यदि दंड मुझे फोल्डिंग वाला मिल जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। यदि दंड उठा के कौन भागेगा, इतना लंबा दंड उठा करके, यदि दंड फोल्ड होगा तो मैं ले लूंगा संन्यास आपसे, नहीं तो नहीं लूंगा, ऐसे आश्रम महाराज ने बोल दिया। वो कहते जो त्रिदंड है, इतना लंबा दंड कौन उठाएगा, यदि उसको फोल्ड करने की सुविधा है तो मैं संन्यास ले लूंगा आपसे, तो नहीं तो मैं संन्यास इतना लंबा दंड मैं नहीं उठा सकता। तो फिर हमारे महाराज गुरुजी ने बोला, ऐसा गुरुजी स्वयं कथा में बोल रहे हैं, तो फिर गुरुजी ने बोला कि देखो, गुरुजी ने बोला कि गुरुजी मेरा तो अभी इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं है, मैं अभी संन्यास ले लिया, यदि कल को मैंने कुछ गलत काम कर दिया तो मठ का बहुत दुर्नाम होगा, आपका नाम भी मैं कलंकित करूंगा, इसलिए गुरुजी मेरे को आप संन्यास मत दो, मैं योग्य व्यक्ति नहीं हूं। कहते जब मैंने अपने गुरुजी को ऐसी बात बोल दी तो देखा मेरे गुरुजी का मुख तो बड़ा मलिन हो गया, गुरुजी थोड़े से दुखी हुए। तो मेरे मन में ऐसा दुख लगा कि मेरे वचनों ने क्या किया, गुरुजी को दुखी कर दिया। कि तब मैंने उस समय देखा मेरे गुरुजी की अचिंत्य शक्ति को देखा। गुरुजी कह रहे हैं अपने गुरुजी के लिए, अर्थात परम गुरुजी के लिए, कि गुरुजी श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी कह रहे हैं कि गुरुजी ने, मैंने देखा कि गुरुजी मुख से कुछ नहीं बोले, तुम संन्यास लो मत लो, लेकिन गुरुजी के मौन रहने से ही ऐसी शक्ति उनके भीतर से निकली कि जिन्होंने उस शक्ति ने क्या किया, मेरे मुख से अपने बुलवा दिया कि ठीक है गुरुजी, यदि आप संन्यास देना चाहते हैं तो दे दो। मैं जो पहले ना कर रहा था, अपने आप से गुरुजी की शक्ति ने क्या किया, मेरे मुख से हाँ करवा दी। इस तरह मेरा संन्यास हो गया। तो फिर कहते मैंने उस समय प्रण ले लिया कि देखो मेरा इंद्रियों पर संयम तो है नहीं, गुरुजी ने संन्यास तो दे दिया, उनकी इच्छा से ले लिया मैंने, लेकिन मुझे इसे रक्षण करना पड़ेगा, तो मैं आज से क्या करूंगा, मीठा कभी खाऊंगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मीठा खाना बंद कर दिया। तो सारे मठ में क्या हो गया, ये यश फैल गया कि जो तीर्थ गुरु जी का अपना नाम लेके बोल रहे हैं कि ये बड़ा क्या हो गया, ये बड़ा ही साधु बन गया, इसको मीठा खाने की सारी रुचि चली गई है। तो कहते एक तरफ मैंने मीठा छोड़ा इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए,
तो दूसरी ओर क्या किया, माया ने दूसरा अटैक कर दिया मेरे ऊपर, सब जगह तो मुझे प्रतिष्ठा देने लग गए। तो इस तरह कहते हैं एक और संकट मेरे ऊपर आ गया। तो फिर कहते हैं एक समय क्या हुआ, मेरे को श्रील भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी अपने साथ उदाला मठ में ले गए। तो वहां पर उत्सव था, तो वो अपने हाथ से मिठाई बांट रहे हैं, तो मेरे को दे रहे हैं। तो मेरे को जब हाथों से दे रहे हैं मिठाई, मैंने ना कर दिया। मैंने गुरुजी कहते परमहंस महाराज जी तो गुरु तुल्य हैं, मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं 6 महीने से मीठा नहीं खाने का अभ्यास कर रहा हूं। कहते उन्होंने बहुत जिद की मुझे देने के लिए, तब मैंने लिया नहीं। तो देखा मेरे नहीं लेने पर परमहंस हमारे बहुत दुखी हो गए। तो गुरुजी कथा में बोल रहे हैं कि अपनी कथा में कि जब कथा सुना रहे हैं बहुत सालों बाद, कहते आज तक भी मेरे हृदय में इतना दुख रह गया कि मेरी छोटी सी एक मीठा नहीं खाने की आदत ने क्या किया, परमहंस महाराज जी को इतना दुख प्रदान किया। कहते उसका फल मुझे बाद में भोगना पड़ा। कहते बाद में जब मेरे गुरुजी ने मुझे प्रचार करने के लिए धनबाद भेजा, तो वहां पे प्रभुपाद जी के शिष्य थे एक और गृहस्थ भक्त, बहुत बड़े जज थे वो। तो वहां पर हम रहकर उनके घर में रहकर प्रचार करते थे गुरुजी की आज्ञा से। तो एक दिन क्या की, उन्होंने ऐसी एक खीर बनाई और देखने में दाल जैसी लग रही थी, तो मेरे को उन्होंने गलती से खिला दिया। तो बोलने लगे देखो मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग कर दी। तो गुरुजी बोले कि देखो उस समय मेरे हृदय में ऐसा आया कि मैंने अपने गुरुजी का दिल दुखाया, श्री भक्ति आलोक परमहंस महाराज का दिल दुखा दिया छोटी सी आदत के कारण। तो इससे तो कुछ होता नहीं है। तो इससे क्या हुआ, मेरे को अभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी ही पड़ी। तो उन्होंने बाद में एक शिक्षा दी, क्योंकि वो कथा बोल रहे हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, कि कैसे जीवा वेग को कंट्रोल किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि उस समय मैंने प्रण ले लिया, मैं ऐसे तो कभी मीठा खाऊंगा नहीं, लेकिन यदि कभी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज नाम भी बोल रहे हैं, जब कभी वो मुझे कुछ अपने हाथों से मिठाई देते थे, कोई भी प्रसाद देते थे, तो मैं उसको ग्रहण कर लेता था। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होगा, उनकी कृपा मेरे ऊपर आएगी, उसी भावना से मैं उनको कुछ ग्रहण कर लेता था। इस तरह से वो अपनी जीवन की घटनाओं से बता रहे हैं कि कैसे हमें सब समय गुरु वैष्णव भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन धारण करना है। जिससे वो प्रसन्न होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। यद्यपि उसमें अधिकार का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपना अधिकार कैसा है, वो भी अधिकार के अकॉर्डिंग ही सेवा होती है। अनाधिकार चेष्टा करने जाएंगे तो फिर उसमें मरण भी होता है, वो भी हमने ध्यान रखना है। लेकिन गुरु जी इस तरह से अपने आचरण से हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और एक और शिक्षा उन्होंने बोली अपने कथा में कि देखो, अपने गुरु जी का नाम लेकर बोल रहे हैं कि जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि हमारे गुरु जी कौन है, श्रील भक्ति वल्लभ के गुरु जी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, वो बोलते थे कि गुरु जी कैसे हैं, हमारे परम गुरु जी की मतलब की कार्बन कॉपी है, एज इट इज सेकंड, मतलब कि जैसे हमारे परम गुरु जी है वैसे गुरु जी है, एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है। उनकी कथा जैसे परम गुरु जी बोलते हैं वैसी की वैसी कथा ही हमारे गुरु जी बोलते हैं। पिछले काफी समय से मैं अपने परम गुरु जी की कथा भी सुनता हूँ, गुरु जी की कथा भी सुनता हूँ, जो मैं उसमें देखता हूँ कि जैसे परम गुरु जी कथा बोलते हैं, जो वो उदाहरण अपनी कथा में बोलते हैं एज इट इज, कोई इधर उधर नहीं, वैसी की वैसी कथा ही क्या करते हैं गुरु जी अपनी कथा में प्रवेशन करते हैं। सब समय बोलते हैं कि हमारे गुरु जी ऐसा बोला, हमारा गुरु जी ऐसा बोला, सब समय उसी भावना उसी तरीके से कथा करते हैं। तो वही गुरु जी बता रहे अपनी कथा में कि यदि हम लोग, जो अभिमानी व्यक्ति है, यदि उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो क्या होता है, वो कभी बात मानेगा नहीं। उसका उल्टा अपने हृदय में कोई एक उसका अभिमान को ठेस लगेगी, उल्टा भजन करना छोड़ देगा वो। लेकिन यदि उसको शास्त्र का उदाहरण देकर बोलेंगे, जो अभिमानी व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है, यदि उसको शास्त्र का उदाहरण देकर बोलेंगे कि शास्त्र में ऐसा लिखा, उस व्यक्ति ने ऐसा गलत कार्य किया था, उसको ये दंड मिला, उसने बाद में ऐसे प्रायश्चित किया, कैसे उसने अपनी भूल को सुधारा, यदि हम शास्त्र का उदाहरण देकर समझाएंगे तो वो अभिमानी व्यक्ति क्या होगा, वो अपने ऊपर ले लेगा, समझेगा कि हाँ मैं तो गलत ही करता हूं, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए अभिमानी व्यक्ति के लिए शास्त्र का उदाहरण देना उसके लिए ज्यादा मंगलकारी होता है। इसलिए यदि उसको डायरेक्ट बोलेंगे, उपदेश करेंगे, तो वो समझ नहीं पाएगा। इस तरह उनके अनेकों शिक्षाएं हैं जो कि वो स्वयं भी बोलते हैं, मैंने अन्य भक्तों से सुनी। यही उनसे प्रार्थना है गुरु जी से कि जैसे वो सब समय मर्यादा का रक्षण करते हैं और सब समय अपने आचरण को सब समय बड़ा ही एक
जैसे हाई थिंकिंग, जैसे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उस तरह से उनका जीवन था। तो यही उनकी आदर्शों को हम जीवन में पालन कर पाए, ये इनके चरणों में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु भैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। खराब है तो हटा दो। हरे कृष्ण। जैसे मैंने आरंभ में कहा कि एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की आज आविर्भाव तिथि, जिन्होंने मर्यादा का आदर्श दिखलाया, और सिर्फ मर्यादा का आदर्श नहीं, उसका आस्वादन भी किया। ठाकुर जी श्री राम श्री कृष्ण महाप्रभु जब भी ये लीलाओं का विस्तार करते हैं तो उसमें निज आस्वादन भी होता है, और उस निज आस्वादन में, अपने आस्वादन में, अपने परिकर के साथ, उस आस्वादन के साथ साथ जगत को शिक्षा देना भी हो जाता है। लेकिन मुख्य कारण है अपना आस्वादन, और गौण है उसी से फिर सबको शिक्षा मिल जाती है। ये बात श्री भगवान तक ही सीमित नहीं, उनके भक्तों तक भी है। अभी जो हम इनकी कथा सुन रहे थे, किस प्रकार महाराज जी भी मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं, श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज हैं, जैसे बोलते हैं एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, मर्यादा की प्रतिमूर्ति। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिनका जन्म ही रामनवमी पर हो रहा है, भगवान के सारे गुण इनके अंदर संचारित हैं। शास्त्रों में एक बात कही, इतात एवं सशिष्यत कर्तव्य गुरु निष्कृतम यद वे विशुद्ध भावेना सर्व आत्म अर्पणम गुरु। भागवत जी ने एकादश स्कंद में इस बात को कहा है। एक सद शिष्य का लक्षण क्या बतलाया? जो अपने गुरु जी के लिए सर्वस्व अर्पण कर दे। अब जो कहा जाता है सर्वस्व अर्पण कर दे, तो उसमें क्या आता है? अपनी धन संपत्ति, अपनी आसक्तियां, और जितने निम्न विचार हैं उन सबको गुरु जी के चरणों में अर्पण कर देते हैं, और उसके बदले में उनके ऊंचे विचारों को धारण करना। महाराज जी के जीवन चरित्र में बड़ी विशेष विशेष बातें हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने एक ये बात कही कि अगले जीवन में यह अभिलाषा होगी कि जिस प्रकार
महाराज जी ने अपने जीवन में अपने गुरुदेव की सेवा की मर्यादा में रहकर यही गुण के साथ हमारा जन्म हो और उसी मर्यादा के साथ अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए हरि गुरु और वैष्णव की सेवा उपलब्ध हो जाए। तो 2-4 घटने सुनते हैं। प्रभु जी तो बोले थे मैं आऊंगा, आए नहीं, पता नहीं क्या। 1-2 घटना सुनते हैं इनके जीवन की। अभी नरोत्तम प्रभु जी बतला रहे थे ना कि महाराज जी के गुरु महाराज जी श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी ने इनसे कहा कि मेरे को आचार्य बनाना है, मैं किसको आचार्य घोषित करूं, क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे? तो ये थोड़े से संकुचित हुए। महाराज जी ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कह रहे थे ना, ये प्रस्ताव जब उनके पास आया तो उन्होंने कहा, क्या कहा याद है? ज्वर आ गया, बुखार आ गया? नहीं, महाराज जी का विचार ये था कि मैं प्रहलाद महाराज की तरह जगत के मंगल की कामना वाली भावना नहीं रखता, पर दुखे दुखी वाला स्वभाव मेरे अंदर नहीं है, मैं प्रहलाद महाराज नहीं हूं, है ना। ये तो महाराज जी ने कहा। लेकिन श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ने बड़ी चिंता में पड़ गए, अब मैं क्या करूं। तब वह हमारे गुरु महाराज जी के निकट आई, श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, और अपने हृदय की वेदना को गुरु महाराज के सामने रखा। क्या कहा? मुझको ऐसा आदेश हो रहा है कि मैं ये दीक्षा इत्यादि कार्य करूं, लेकिन असुविधा ये है कि मैं इस योग्य तो नहीं हूं, और दीक्षा इत्यादि देने पर शिष्य के सारे पाप लेने पड़ेंगे, और पाप लेने से मैं नरकगामी हूंगा, पाप से मेरे को नरक मिलेगा। तो मेरे को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी की महिमा को अच्छे से जानते थे। एक शरणागत सेवक, एक उत्तम सेवक, जिन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में ही बनाया, गुरु महाराज जी इनसे अवगत थे, और गुरु महाराज जी भी चाहते थे कि पूज्यपाद महाराज ही आचार्य पद पर विराजमान हो। तो गुरु महाराज जी ने एक विचार रखा, आपको ये भय है कि शिष्य के दीक्षा देने से शिष्य के पाप से आपको नरक जाना पड़ेगा, तो वैसे भी नरक तो जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके गुरु जी ने आपको ये आदेश दिया, और गुरु आदेश को यदि पालन ना किया जाए तो क्या होता है? क्या होता है? फिर नरक जाना पड़ता है। तो कौन सी स्थिति में नरक जाना उत्तम है? गुरु आदेश को उल्लंघन करके नरक जाना है, या फिर शिष्य के पाप को लेकर उल्लंघन करके नरक जाना है? दोनों स्थिति में तो नरक जाने की बात है। तो इस दोनों में से उत्तम क्या है? समझ आई बात? कितना ऊंचा विचार बदलाया। इसलिए शास्त्र में कहा ना, गुरु ना, क्या कहा? गुरु आज्ञा है अविचारणीय, बिना विचार किए गुरु के आदेश को पालन करना है, क्योंकि वे सूक्ष्मदर्शी है ना, वे सूक्ष्मदर्शी, और हम लोग हैं स्थूलदर्शी। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं सेवा में, जो रहते हैं उनको पता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको कंफ्यूज करती हैं। गुरुजी ने ऐसा क्यों कह दिया और ऐसा क्यों कर दिया, मेरे तो ये समझ ही नहीं आ रही, मेरे तो ऊपर निकल गई ये बात। तो बेटा कैसे समझ आएगी? जब तुम गुरु बनोगे तब ये बात तुमको समझ आएगी। ये बात गुरुदेव बोलते थे हमको सबको, जब तक गुरु नहीं बनोगे तब तक गुरु की स्थिति को नहीं समझोगे। जैसे शास्त्र में कहा, देवता होए बिना देवता की आराधना कैसे होगी?
देवताओं की पूजा, देवता की आराधना होने के लिए आपको पहले देवता बनना पड़ेगा, मतलब उस सत्व गुण में आना पड़ेगा, तब समझेंगे कि देवताओं का विचार क्या होता है। नहीं तो हम अपनी डबली बजाएंगे और देवता का तो विचार कुछ और। उसी प्रकार गुरु बनकर ही गुरु जी की सेवा की जाती है। गुरु बनने का मतलब शिष्य बनाना नहीं होता। गुरु का मतलब विचारों में भारी होना, गुरु का मतलब सूक्ष्मदर्शी होना, गुरु का मतलब सारी स्थिति को एक तरफ रखकर भगवान की सेवा को ही अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ साधन और साध्य बनाना। ये होता है गुरु का अर्थ। तो इसलिए आज्ञा गुरु है या विचारणीय, बिना विचार किए गुरु के आदेश को पालन करना। यदि उन्होंने ये सेवा, यदि उन्होंने ये पद दिया है, इस पद का मतलब ये सेवा है ना। तो इसमें क्या महाराज जी का विचार गलत था? एज अ शिष्य, एक शिष्य होने के नाते इनका विचार भी उत्तम था, क्योंकि ये दीनता से भरा हुआ था। हाँ, गुरुजी तो मेरे को आचार्य बना रहे हैं, बस अब तो आनंद आ गया, शिष्य बनाऊंगा, खूब पनीर वनीर मिलेगा, सेवा मिलेगी, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैठ के उपदेश तो देना है, और क्या है बस। तो ये इतना आसान, इतना सस्ता नहीं है, बड़ा विचारशील होना पड़ता है, ये भार लेना पड़ता है, सिरदर्दी लेनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, अपने भजन के समय को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और बहुत सी चीजें हैं इसमें। कुछ ना चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है। शिष्य के लिए सब प्रकार से त्याग और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये बात कौन समझेगा? गुरु होकर ही इस गुरु की महिमा को समझा जाएगा, नहीं तो स्थूल विचार ही रह जाएगा, सूक्ष्म विचार तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार जब गुरु महाराज जी ने कहा कि दोनों पक्ष में तो फिर नरक जाना पड़ेगा, तो सोच लो उत्तम कौन सा है, गुरु आदेश को उल्लंघन करके या दीक्षा देके शिष्यों के पाप लेकर। ये बात सुनकर महाराज जी को परम शांति की प्राप्ति हुई और उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि मेरे को अपने गुरु महाराज जी की सेवा करनी है, ये नरक वरक तो देखा जाएगा। जैसे एक बार मैं और माधवप्रिय को, हम गुरु महाराज जी के पास गए, जगन्नाथपुरी की बात थी। उस समय दिल्ली में ये भक्त लोग, जिनको हम लोग थोड़ा प्रचार करते थे, गुरु महाराज जी की कथा सुनाते थे, तो हर महीने जगन्नाथपुरी पहुंच जाते थे किसी न किसी को लेकर, उनकी दीक्षा कराने के लिए है। तो जब जाते थे तो सारे ब्रह्मचारी बड़े प्रसन्न होते थे, गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे। तो एक दिन प्रभु जी ने एक प्रश्न किया गुरु महाराज से, गुरु महाराज ये प्रचार कार्य बड़ा खतरनाक है, इसमें असुविधा है। तो उन्होंने कहा कि क्या असुविधा है? बोलते बड़ा मान सम्मान मिलता है, लोग चरण भी छूते हैं, माला भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, बड़ा आदर देते हैं, सत्कार करते हैं, खाने को बहुत कुछ देते हैं, तो इसमें प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। और प्रतिष्ठा जब मिलती है तो ये भी एक नकारात्मक शक्ति है, प्रतिष्ठा मिलना भी। तो क्या किया जाए समझ नहीं आया। गुरु महाराज जी ने कहा तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए महाप्रभु की सेवा छोड़ दोगे? थोड़ा सा क्रोध में आकर गुरु जी ने मीठे से क्रोध में आकर एक बात कही कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बात के लिए महाप्रभु की सेवा को छोड़ दिया जाएगा? महाप्रभु जी की सेवा सर्वोपरि है, वही सबसे श्रेष्ठ है, हम उसी के लिए हमारा जीवन है। और हमारा मठ का जीवन किस लिए? गौड़िया मठ का जीवन क्या है? गौड़िया मठ के प्राण कौन है? श्री महाप्रभु जी है। तो उनकी सेवा तो नहीं करके अपने ही विचार करोगे कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा कि ये करूंगा कि वो करूंगा, ये विचार महाप्रभु जी करेंगे। और हम अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपने विचार से सब समय दिन रात, यदि कोई सिंसियर साधक है, बहुत सिंसियर है, तो
तो वो दिन रात यही सोचेगा कि मैं और क्या सेवा करूं, मैं और क्या सेवा करूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे सेवा करूं। उसके मन में यही खलबली मचेगी, वो शांति से बैठेगा नहीं, वो अशांत रहेगा, शांत नहीं रहेगा। समझ आई? दिन रात। मैं तो कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले माला करते करते एक विचार सोच रहा था। जब हम लोग बड़े व्यस्त थे, अभी महीना 1.5 महीना से कितने व्यस्त थे हमको पता है, कितने व्यस्त। उन दिनों में मैं एक विचार सोच रहा था श्रील भक्ति रहित माधव गोसाई महाराज जी का, कि जब वो प्रभुपाद जी के अप्रकट के पश्चात तिलक लगा रहे थे, और विचार क्या कर रहे थे कि वो एक समय था प्रभुपाद जी के समय में जब मुझको तिलक लगाने का, द्वादश तिलक करने का भी समय नहीं मिलता था। और आज प्रभुपाद जी के जाने के पश्चात इतना समय मिल रहा है कि मैं 12 तिलक कर पा रहा हूं। लेकिन विचार करके देखो वो कैसी स्थिति रही होगी। अच्छा, तिलक करने में कितनी देर लगती है बताओ तो? कितनी देर लगती है? 2 या 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, पूरा करना है तो 4 मिनट लगा लो। महाराज जी आपके पास 4 मिनट का समय भी नहीं था। इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े गुरुवर्ग यदि अपने मुख से बात को कह रहे हैं तो हल्की तो है नहीं। तो उस बात की ग्रेविटी कैसे समझी जाएगी? बिना किए, या साधारण भाषा में बोलते हैं बिना मरे, वो ग्रेविटी को नहीं समझा जाएगा कि कितना परिश्रम किया जाता है, कितना सहनशील होना पड़ता है महाप्रभु जी की सेवा के लिए। और क्या स्वार्थ है इसमें? निज स्वार्थ क्या है? खाने जाते हैं? नहीं। भारत से बाहर जाना, घर घर में जाकर प्रसाद पाना, ये भोग नहीं है, ये त्याग है। ये बहुत बड़ा त्याग है। ये वही समझेगा जो कर सकता है। तो मैं उस स्थिति को समझ रहा था जो श्रील भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी कह रहे हैं, मैं उसको समझने का प्रयास कर रहा था। आपके पास 4 मिनट का समय भी नहीं तिलक करने के लिए, जो विचार में इतने भारी है, उनकी एक एक क्रिया, उनका हाथ हिलाना, उनका एक वचन, एक शब्द बोलना, एक सेंटेंस बोलने में कितने बड़ा विचार था उनकी बात में। तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप तिलक कर पाओगे? तो इतनी व्यस्तता होती थी। मैं तो सोच सोच के हैरान हो रहा था कि ऐसा क्या होगा उस समय। हम लोग तो कभी थक जाए या मन विचार करें कौन तिलक करे, देखा जाएगा। लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं कह रहा। इसलिए पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी इस विचार में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित। गुरु महाराज जी, उनके शिक्षा गुरुदेव, उनको भी वे अपने प्राण धन मानते थे, और अपने गुरुपाद पद्म दीक्षा गुरु को भी वे अपने प्राण धन मानते थे। क्योंकि हमारे गुरु महाराज श्रील भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के साथ आधे से ज्यादा जीवन उनके साथ ही रहे, उसी मठ में रहे। और गुरु महाराज जी, इनकी विशेषता देखो, पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी, गुरु महाराज जी इनको कितना आदर करते। सिर्फ स्नेह और प्रेम नहीं, आदर भी बहुत करते। वो किस चीज का आदर होता है? आप मठ के आचार्य हो, ये आदर है? नहीं। मठ का आचार्य होना आदर की बात नहीं है। वो तो कोई भी बन सकता है किसी भी तरीके से। आदर है सेवा का, आदर है समर्पण का, आदर है उस सेवा के प्रति जो है परिश्रम है, उसको प्रणाम है, उसका आदर है। हम सुनते हैं ना, एक दिन इनके गुरु महाराज जी ने, श्रील भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी ने इनको बुलाया और कहा कि वो जो एक कोर्ट वाला काम था, वो पेपर वर्क जो था, वकील के पास जो जाना था, उसका क्या हुआ। ये सुनते ही पूज्यपाद महाराज इतने एम्बैरेस्ड फील हुए, इतनी हीन भावना आई। गुरु महाराज के सामने तो उस भाव को प्रकट नहीं किया और बोला हाँ गुरु महाराज जी मैं आज ही जाऊंगा। लेकिन उसी समय बाहर आकर इतना जो रोए, इतना जो रोए, फूट फूट कर रोए। विचार देखो कैसा।
हम शिष्य, अपने अपने गुरु जी के शिष्य, हम इस स्तर तक कभी पहुंच पाएंगे? मुझे नहीं लगता इस जीवन में संभव हो पाएगा इस स्तर पर पहुंचना। इतनी जोर से रोए कि ऐसी क्या बात गुरु महाराज ने कह दी, इतना ही तो कहा था कि उसका क्या हुआ। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने उस बात का क्या प्रकट किया कि मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे शिष्यत्व को धिक्कार है कि गुरु महाराज जी को फिर से वो आदेश देना पड़ा। मेरे को तो उनके सेकंड इंस्ट्रक्शन से पहले ही इस सेवा को कर लेना चाहिए था। इसका मतलब मेरा उनके प्रति समर्पण है नहीं, तो मेरे जीवन का फिर मूल्य क्या है? जब मैं ठीक से शिष्य नहीं बन पाया तो ठीक से भक्त कैसे बनूंगा? ठीक से भक्त बनना और ठीक से शिष्य बनना ये की बात है? नहीं। पहले क्या बना जाएगा? पहले शिष्य बना जाएगा, फिर भक्त बना जाएगा। पहले गुरु जी का भक्त बना जाएगा, फिर भगवान का भक्त बना जाएगा। कितनी मार्मिक बात है ये। फूट फूट कर रो रहे हैं कि फिर से कहना पड़ा, मैंने उनको कष्ट दिया, वो मेरे सेव्य हैं, वो मेरे सेवक नहीं है। गुरु हमारे सेवक नहीं है, लेकिन हम जो अभी शिष्य हैं, हम अपने गुरु जी को अपना सेवक मानते हैं। गुरु जी आपको ही सब देखना है ना? सारी सेवा आपको देखनी है, मैं थोड़ी सी मदद कर दूंगा बस, लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको सब करना है। आपको मेरे को भी देखना है, मेरे अनर्थों को भी देखना है, मेरी सेवाओं पर भी ध्यान रखो, मेरे को ठीक भी रखो, मेरे को करेक्ट भी करो, मेरे को बीच बीच में ना स्नेह भी देते रहना, नहीं तो मैं तो बिगड़ जाऊंगा, बिदक जाऊंगा। ये सब कुछ आपको ही देखना है। तो हमने सेवक बनाया कि सेव्य बनाया? अपना अपना विचार कर लो, अपना अपना विचार कर लो। ये सेव्य है कि सेवक है? और यदि उनको सेव्य बनाया है, सेव्य मतलब वो मेरे इष्ट हैं, तो फिर ऐसी स्थिति ना आए कि उनको कहना पड़े, उनके कहने से पहले ही उनके भाव जानकर और अलर्ट रहकर और उस सेवा का चिंतन करते करते मैं उनकी सेवा पहले ही कर डालूं। इसको बोलते हैं फिर मध्यम शिष्य। यह अभी उत्तम भी नहीं हुआ, इसको बोलते हैं मध्यम शिष्य, जो कहने से पहले ही उस सेवा को कर दे। नहीं तो बार बार बोलना पड़ता है, अरे ये कर लियो, इसको कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। क्यों? अपने सुख के लिए ना, महाप्रभु की सेवा के लिए। तो उसी से समझ आना चाहिए कि कितने पतित, कितने गिरे हुए शिष्य हैं हम लोग, कि हमको बार बार गुरु जी को कहना पड़ता है एक ही सेवा के लिए। धिक्कार है इस शिष्यत्व को, इस जीवन पर धिक्कार है। मैं इसलिए आरंभ में ही बात कही थी, पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जैसे शिष्य बन जाना, गुरु की बात नहीं कर रहा कि ऐसा गुरु बन जाना, अभी उनके शिष्यत्व वाले गुण को देख रहे हैं हम लोग। ऐसा शिष्य अगले जन्म में कभी बन जाए, बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में गुरु जी को सेव्य देखना पड़ेगा, सेवक नहीं देखना पड़ेगा। और इनकी ये भावना बस अपने गुरु महाराज तक सीमित नहीं थी, अपने शिक्षक गुरुदेव हमारे गुरु महाराज के प्रति भी वही की वही भावना। ये भी लेख में मैंने लिखा था, है स्मरण है? बोल रहा था उस दिन मैं इंग्लिश में। क्या लिखा लेख में? कार्तिक का परिक्रमा, कार्तिक की परिक्रमा, अभी इनके गुरु महाराज जी अप्रकट हो चुके हैं, और कार्तिक में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हमारे गुरु महाराज जी। हमारे गुरु महाराज जी श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी बड़े वृद्ध अवस्था में, और लाठी लेके धीरे धीरे चलते। अब परिक्रमा को सुबह से चला, शाम तक ये समय पर वापस आना है। तो कुछ गुरु भाइयों ने आकर पूज्यपाद महाराज जी से कहा कि यदि हम पूरी गोसाई महाराज जी की स्पीड से चलेंगे तो शाम भी हो सकती है, रात भी हो सकती है, और इतने सारे लोग हमारे साथ में हैं,
हमें आगे बढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी चलना चाहिए। बात तो प्रैक्टिकल कही, लेकिन महाराज जी का अपना एक विचार, एक है प्रैक्टिकलिटी, बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकली कही, लेकिन महाराज जी का अपना जो निज विचार वो उन्होंने प्रकट किया। क्या विचार प्रकट किया? मैंने कभी भी अपने गुरुवर्गों की उल्लंघन नहीं किया, उनकी मर्यादा का कभी मैंने उल्लंघन नहीं किया अभी तक। इसलिए तुम लोगों को यदि जल्दी है, तुम लोग आगे जाओ, मैं श्री पुरी गोस्वामी महाराज जी को पीछे रखकर और स्वयं आगे बढ़कर ये परिक्रमा नहीं करना चाहता। तुमको जाने तुम जाओ, मैंने रोका नहीं, लेकिन मैं इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। वो धीरे चले जैसे चले, उनके अनुगत में ही रहूंगा, उनके पीछे पीछे ही रहूंगा, क्योंकि मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। कितना श्रेष्ठ विचार है। सिर्फ चलने की तो बात है। कोई कह सकता है मेरे जैसा व्यक्ति, ये तो बस चलने की तो बात है। ये चलने की बात नहीं, इसके पीछे कितना गहरा विचार है। क्या विचार? एक बार मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है तो फिर इतना आत्मविश्वास हो जाता है कि बार बार मर्यादा का उल्लंघन करे। जैसे हमारे शिला महाराज जी उदाहरण देते थे ना, वो पर्वत महाराज जी ने अपने शिष्य को थप्पड़ मारा, इतना सा आटा दिया कि इसकी 2 रोटी बना लाओ, और शिष्य ने, सेवक ने 2 के बजाय 3 बना लाए। और ये देखकर श्री पर्वत गोस्वामी महाराज ने उसको एक चांटा मारा मुंह पर। तो हमारे महाराज जी ने पूछा, इसने ऐसा कौन सा गलत काम किया, इसको पीटा आपने? इसने आपका आटा तो बेकार किया नहीं। उसी आटे में 2 की बजाय बड़े स्मार्टली, अच्छे से इसने 3 रोटी बना दी, तो क्या गलत काम किया? तो महाराज ने क्या उत्तर दिया? बात आटे की रोटी की नहीं है, बात है आज्ञा के उल्लंघन की। अब ये शुरुआत हुई है इसकी, आज्ञा के उल्लंघन की। और अगर आज मैंने इसको ठीक नहीं किया और आज मैंने इस पर शासन नहीं किया, ये बड़ी बड़े चोरियां करेगा, मतलब बड़े बड़े आज्ञा का उल्लंघन करेगा। होता है ना, सुनी हुई ना कहानी, छोटी सी चोरी करके बड़ा सुख मिलता है, फिर उससे भी सबकी तरफ से, माता पिता की तरफ से बड़ा प्रेम मिला, और चोरी की और चोरी की, करते 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 कितना बड़ा चोर हो गया। तो बात यहाँ पर आगे चलने की और पीछे बढ़ने की नहीं है। महाराज जी जिस बात में प्रतिष्ठित हैं वो श्रेष्ठ बात है कि मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, गुरु वर्गों के पीछे चलना ही महाजनों जय गता सपंथा, मैं ऐसे ही चलूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। ये भी उनके एक मर्यादा की बात। और अभी उन्होंने बतला ही दिया, आसन ऊपर नीचे होने से बैठते ही नहीं थे। तुलसी जी का आसन, ठाकुर जी का आसन यदि नीचे हो और इनका आसन ऊंचा हो तो भरी सभा में खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसी श्रेष्ठ मर्यादा दिखाई। फिर अपने गुरु महाराज जी के प्रति कितना प्रेम। अप्रकट के पश्चात, उनके गुरु महाराज जी के प्रकट के पश्चात कलकत्ता में 35 सतीश मुखर्जी रोड, कोलकाता, लेटर हेड पर ये एड्रेस देखकर उसको कैसे छूना, समझ लो। एक पेपर पे वो एड्रेस लिखा था, कहां पर? श्री भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी के भजन कुटीर पर। पूज्यपाद महाराज जी आते, आनिक संध्या के पश्चात प्रणाम करते, उस लेटर हेड को छूते, क्योंकि बोल रहे ये कोई कलकत्ता का एड्रेस नहीं है, ये गोलोक वृंदावन है, जहाँ पर हमारे गुरुवर्ग, मेरे गुरु महाराज जी यहाँ पर रहकर उन्होंने महाप्रभु की वाणी की सेवा की है। ये गोलोक वृंदावन है, ये कोई साधारण एक बिल्डिंग नहीं। कितना, मतलब हम लोग तो बिल्डिंगें देखते हैं, लेकिन उनका विचार कितना श्रेष्ठ है कि वो उस बिल्डिंग को क्या देख रहे हैं। सिर्फ विचार का तो तारतम्य है, बिल्डिंग तो वही है। ये अभिन्न गोलोक वृंदावन है, ये कोई साधारण एक मंदिर या घर नहीं है। और फिर अपने गुरु महाराज जी की एक एक छवि को हाथ लगा लगा कर रोना।
छूना उनको, ऐसे ऐसे करते छूते हैं, कितना प्रेम दिखला रहे। और ये बोलकर समाप्त करता हूं कि कैसे, इसका तो मैं आई विटनेस हूं, मैं साक्षी हूं। हमारे गुरु महाराज जी 99 में जब अस्वस्थ लीला कर रहे थे, 99 में, तो बहुत सारे जब आचार्य आए, उन आचार्यों में पूज्यपाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी भी आए। और आकर जो उनकी दशा थी वो तो वर्णन करने लायक भी नहीं। कैसे गुरु महाराज जी के चरणों में आकर उन्होंने पहले तो साष्टांग प्रणाम किया भूमि पर, फिर गुरु महाराज जी के चरणों में आकर नमन किया, प्रणाम किया, उनके चरण छुए और अपने आंखों के आंसुओं से चरणों को अभिषेक किया। फिर गुरु महाराज जी के मुंह की ओर आए और हाथ पकड़कर बातें करने लगे। महाराज कुछ बोलो, कुछ कहिए, आप मौन क्यों धारण कर रखे हैं? मैं आया हूं तीर्थ अपना नाम लेकर, मैं आया हूं तीर्थ आपके पास। महाराज जी बोल क्यों नहीं रहे? आप मुझसे रुष्ट हो गए? मैंने कोई अपराध कर डाला? मैं जब जब आपके पास आया आपने सदैव अपने आशीर्वाद हस्त हाथ मेरे मस्तक पर रखे। जब जब मैं आया आपने कभी भी मुझको खाली हाथ नहीं लौटाया, कभी भी। लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति हो गई और मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि आप मुझसे इस प्रकार से रूठ गए हैं, आप मुझसे बात नहीं कर रहे? महाराज कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। ऐसे बोलते बोलते जो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगे, तो सेवकों ने उनको बाहर ले गए, क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी उस समय। कहीं वो मूर्छित ना हो पड़ते, ऐसी स्थिति में आ गए थे, है ना। तो ये 2 4 5 घटनाएं जिसके कुछ उन घटनाओं का साक्षी हूं मैं, और कुछ जो सुनकर जो मेरे को अपने निज हृदय में जो स्पर्श करती है और ठेस भी पहुंचाती है, ये देखकर कि मैं ऐसा शिष्य नहीं बन पाया। हम लोग कभी ऐसे शिष्य बन जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो वो कैसे बनेंगे? आज उन्हीं के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनकी हेतु की कृपा मिले कि हम पहले ऐसे शिष्य बने, फिर भगवान की सेवा हमको प्राप्त। गौर प्रेमानंदे श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज की जय। कदि आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री राम नवमी की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कौशल्या माता की जय। सुमित्रा ककई माता की जय। श्री दशरथ महाराज की जय। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भक्त हनुमान की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।